वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म IBS होती है, जो आंतों की एक बीमारी है। इस बीमारी की तशखीस कैसे की जाती है, इसके कौन से टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है और कौन से तरीका इलाज जो इसके लिए अपनाए जाते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर मजीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS को डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसके लिए टेस्ट क्या है और ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं। IBS के लिए टेस्ट डॉक्टर जो होते हैं मरीज की बताई गई जो अलामत होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनकी बुनियाद पर ये टेस्ट जो है तजवीज़ किए जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं। वो टेस्ट ये होते हैं। IBS के लिए सबसे पहले डॉक्टर जो होते हैं वो मरीज को कुछ डाइट खाने को कहते हैं, ताकि ऐसे खाने जिनकी वजह से इंसान को जो कोई फूड एलर्जी जो वो हो रही हो, इन खानों को डाइट में से ख़त्म करना इस डाइट का मेन मकसद होता है, ताकि IBS की अलामत को जो वो कम किया जा सके। नेक्स्ट, इंसान के स्टूल का सैंपल लिया जाता है, इंसान की पोटी का जो सैंपल लिया जाता है। इस सैंपल को लेने का मकसद ये होता है कि टेस्ट के जरिए पता चल सके कि IBS की वजह कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। नेक्स्ट, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। इस टेस्ट का मकसद खून की कमी की बीमारी अनीमिया के लिए जो वो किया जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट जो वो सीलिएक डिजीज बीमारी को चेक करने के लिए किया जाता है, ताकि पता चल सके कि सीलिएक बीमारी जो है वो IBS की वजह तो नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट किया जाता है, कोलोनोस्कोपी की जाती है। कोलोनोस्कोपी ये टेस्ट जो है वो डॉक्टर उस वक्त करते हैं जब इनको लगता है कि IBS की वजह जो है वो कोलिटिस है, जो कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो IBD है, जो कि IBD की एक बीमारी क्रोहन बीमारी जो इसकी वजह है। इसके लिए टेस्ट किया जाता है, या फिर इसकी वजह कैंसर है। यानी दोनों की सूरत में ये टेस्ट किया जाता है कि आया IBS की वजह कोलिटिस है या फिर कोई कैंसर है। IBS का इलाज है वो डाइट से किया जाता है, लेकिन कुछ अफराद के लिए डाइट के तरीके के जरिए से IBS की अलामत को कम करने के लिए जो काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि IBS की बीमारी की वजह से मुख्तलिफ अफराद के अंदर IBS की अलामत जो वो डिफरेंट होती हैं। इसलिए इन मुख्तलिफ अफराद के लिए जो मुख्तलिफ किस्म की डाइट वगैरह जो सजेस्ट की जाती है, तजवीज़ की जाती है, ताकि IBS की अलामत को कम किया जाए। IBS के लिए मजीद तरीका इलाज में IBS का कोई इलाज नहीं है, देयर इज नो क्योर फॉर IBS। लेकिन IBS की अलामत को कम करने के लिए डॉक्टर कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करवाने से पहले मरीज को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में तब्दीली करने को कहते हैं और कुछ होम रेमेडीज घरेलू टोटकों पर अमल करने का मशवरा जो वो देते हैं। नेक्स्ट, IBS के लिए जो तरीका इलाज अपनाया जाता है वो मेडिसिन का है। अगर IBS की अलामत होम रेमेडीज, कुछ घरेलू टोटकों या लाइफस्टाइल में तब्दीली आने से या डाइट खाने पीने की चीजों में तब्दीली करने से भी इसकी अलामत खत्म ना हो रही हो तो डॉक्टर मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन इन मेडिसिन या अद्वियात का असर मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ होता है, यानी एक मेडिसिन हर मरीज के लिए नहीं होती है। तो इसके लिए यहाँ मरीज को भी डॉक्टर की जो मदद करना होती है कि अगर आपको दी गई कोई मेडिसिन जो आप पर असर नहीं कर रही है, आपकी अलामत को कम नहीं कर रही है, क्या इससे अलामत खत्म नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर को जो सही से बताना होगा, ताकि डॉक्टर आपके लिए सही मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब कर सके, ताकि IBS की अलामत खत्म हो सके। इसके अलावा आप जो भी मेडिसिन खा रहे हो या कोई हर्बल रेमेडीज, कोई घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रहे हो और साथ कोई दर्द को कम करने वाली कोई दवाई, कोई मेडिसिन खा रहे हो, तो डॉक्टर को लाजमी इस बारे में बताएं, ताकि डॉक्टर आपके लिए जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का सोच रहे हो वो इन तमाम चीज़ों जो कि मुख्तलिफ मेडिसिन जो कि आप पहले से इस्तेमाल कर रहे होंगे, इनको ध्यान में रखते हुए जो आपके लिए दवाई या मेडिसिन जो वो प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ मेडिसिन IBS की तमाम अलामत को ख़त्म करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन कुछ खास अलामत को दूर करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं। ये अलामत ये होती हैं, ऐसे अफराद जिनको मसल स्पैम हो, अगर IBS की वजह से मरीज के पट्टों पर जो दबाव पड़ रहा हो तो उसके लिए दवाई दी जाती है। इसके अलावा एंटी कॉन्स्टिपेशन दी जाती है, कब्ज को दूर करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, और ट्रीसाइकिल एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं जो कि दर्द को दूर करने के लिए जो ये मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। IBS की क्योंकि डिफरेंट इकसाम होती हैं, अगर आपको IBS ऐसी है जिसकी वजह जो है वो
वो कब्ज है और उसकी अलामत भी जो है वो कब्ज ही होगी, यानी कॉन्स्टिपेशन इसकी वजह होगी, अलामत भी इसकी यही होगी। तो डॉक्टर इसके लिए मुख्तलिफ इकसाम की मेडिसिन जो है वो आपको इस्तेमाल करने के लिए देंगे, जो कि इंसान की डिफरेंट कंडीशन पर डिपेंड हो रही होती है ये मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन जो है वो इंसान की कंडीशन पर डिपेंड हो रही होती है। जैसी कंडीशन होगी वैसी मेडिसिन जो है वो दी जाएगी। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।